हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं आप सभी को रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ, जिसके अंदर सीटेट उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, तो आपकी तैयारी बेहद बेहतरीन हो जाएगी और आप अपनी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। कि कमज़ोर से कमज़ोर कितना भी स्टूडेंट हो जाए, अगर आप मेरे रेगुलर क्लास अगर पढ़ेंगे और पूरी तरीके से अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ लेंगे, तो आपका निकल जाएगा और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। देखिए प्यारे साथियों, मैं इससे पहले आप लोगों को 2022 से 18 से लेकर के 2022 तक का लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आपको लिखना है सीटेट उर्दू बाई एसएस एकेडमी या सीटेट उर्दू बाई सकलेन सर करके आप लोग लिख दीजिएगा। आपके पास जो आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगा, एक-एक करके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना वक़्त को गवाए हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल में आए हुए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। चलिए बिना वक़्त को गवाए हुए हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 23/12/2021 का एक पेपर है और ये पेपर 1 है और फिर अगले क्लास में पेपर 2 को लेकर आऊँ। देखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरे अगर आप लोग नोट्स लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारा ऐप एसएस एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर प्यारे साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट जो आपको शब्दावली यानी कि अल्फाज मानी में अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है, तो अल्फाज मानी के लिए भी आपको नोट्स वहाँ पर दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करके ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्यारे साथियों, हम जो आप सभी लोगों को पढ़ाते हैं ना, देखिए ये है क्या, लैंग्वेज 2 है, ठीक है? लैंग्वेज 2 में आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 पैसेज रहता है, जिसके अंदर कहानी वाला पैसेज यानी आपको कहानी रहेगा इस तरीके से 2 कहानी जो 15 नंबर का रहेगा। और अगर आप लैंग्वेज 1 अगर रखेंगे, यानी लैंग्वेज 1 रखेंगे, तो आपका एक रहेगा नज़्म वाला सेक्शन रहेगा और एक रहेगा आपका, यानी एक रहेगा नज़्म सेक्शन रहेगा और दूसरा आपका यानी कहानी रहेगा। तो आप जैसा भी हो, आप जैसे ही फॉर्म अगर फिल अप कर रहे हैं, तो भर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त को गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर आप लोग बता देते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यानी आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए 136 से आपका पेडागोजी सेक्शन शुरू होता है। तो हम लोग चलते हैं 136 की तरफ, है ना? वहीं से शुरू करते हैं। क्या? क्या? चलिए, जब तक आप लोग शेयर करके, लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचा दीजिए, है ना? और यहाँ पर देखिए, आज मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बना रहा हूँ, शायद आप लोग को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? चलिए, तो को स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुकी है और देख करके आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए मेरे साथियों, है ना? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आई हुई है, देखिए पढ़िए और थोड़ा-सा इसको देख करके जवाब भी देने की कोशिश करिए, है ना? क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ज़बान की आमोदिश के बारे में दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है? तो नेगेटिव आंसर यहाँ पर हमको माँग रहा है, नेगेटिव माँग रहा है, यानी कौन-सा गलत यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, किसके सीखने के बारे में गलत स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर है कि ज़बान की महारतें एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल हो जा की जा सकती है। तो ज़बान की महारत यानी ज़बान की जो कौशल है, तो अगर हम एक ज़बान सीख लेंगे, तो दूसरी ज़बान में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉज़िटिव है। अब दूसरा यहाँ पर है, अगर बच्चे को मौका और दरकार वक़्त दिया जाए, तो कई ज़बानें सीखने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा को अगर वक़्त देंगे और मौका देंगे, तो वो कई ज़बानें सीख जाएगी, ठीक है? तीसरा तो ये भी क्या होगा, पॉज़िटिव हो गया। तीसरा कि मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में हारिज होती है। हारिज का मतलब क्या होता है कि भाई खलल पैदा करती है, नुकसानदेह है। भाई नुकसान तो हम नहीं कह सकते हैं, नुकसान नहीं है। इसीलिए हमारा यही वाला नेगेटिव है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन क्या पता इससे अच्छा वाला अगर 4th नंबर मिल जाए, तो 4th नंबर की तरफ चलेंगे। मादरी ज़बान दूसरी गैर मुल्की ज़बान सीखने में माविन होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारी मादरी ज़बान ने जो दूसरी गैर मुल्की ज़बान होती है ना, तो वो सीखने में मदद करती है। ये वाला बात हमारा क्या है?
सही है। तो इसीलिए प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? आप उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आप लोग ये जवाब दीजिएगा, येस और नो में जवाब दीजिएगा, समझ में आ गई। ठीक है? नहीं तो आप लोगों को दोबारा से मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा। अगला यहाँ पर 137 नंबर देखिए। सॉरी। वह अम्ल जिसके ज़रिए आमोज़गार पढ़ना सीखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मनसूबा बंद और ख़ती, या फिर तरक्कियाती, या फिर कलिया पर मबनी, या फिर ज़बान की मबनी। तो इसको सीधा ना रट्टा वाला चीज़ है ये, क्या है? तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा तरक्कियाती। उसके अलावा तीसरा नंबर हमारे पास यानी 138 नंबर है। जब बच्चा किसी ज़बान को दूसरी या तीसरी ज़बान के तौर पर सीखता है, तो समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है? ज़बान की हुसूल, ज़बान की तज़ीद, या फिर क्या है कि ज़बान का नमू, या फिर ज़बान की आमद। देखिए जब बच्चा जो है ना दूसरी ज़बान को दू दूसरी या तीसरी ज़बान, जैसे हमारा मादरी ज़बान क्या है? हिंदी है ना? मादरी ज़बान हिंदी है, या फिर हमारा मादरी ज़बान के साथ-साथ क्या है कि हमारा घ नहीं घर घर की जो जो भी ज़बान है, तो वो हमारा पहली ज़बान होती है। अब हम दूसरी ज़बान, तीसरी ज़बान क्या करते हैं? सीखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़बान की आमोज़िश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 100 नहीं 40 नंबर। ज़बान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झैल में से कौन-सा तरीक़ा आमोज़ ये कौन-सा तरीक़ा मौजू है? देखिए कहानी जो हम बच्चों को यानी ज़बान की क्लास में, भाषा की क्लास में जो यानी हम क्या करते हैं, कहानी बच्चों को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पढ़िए। इखलाकी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल, उसके अलावा किसी कलिये की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल, या फिर हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, या फिर तसव्वुरात की तौर पर कहानी की तदरीस। तो देखिए पहले तसव्वुरात भी नहीं होगा, किसी कले, कले का मतलब देखिए अब मान लिया हम लोग ना क्या करते हैं कि अ, कवायद सीखते हैं, कवायद में इसमें सिफ़त ये सब क्या है? तो कवायद का कलिया है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक रणनीति है, एक हिकमत अमली है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुनाया जाए, ताकि कहानियों से बच्चा को ना याद ज़्यादा रहता है। मान लिए कोई घटना घटी, उस कहानी को अगर हम बच्चों तक अगर बयान करेंगे, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो अच्छे तरीके से इंटरैक्ट होकर के सीखेगा। तो इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग अगला सवाल को देखेंगे, 140 नंबर। थोड़ा-सा ये सवाल बड़ा है और आप लोग देखिएगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा। 140 नंबर। चौथी जमात का उस्ताद तलबा को बहुत से जुमले देता है, बहुत से जुमले देता है कि आप मान लें 3, 4, 5 जुमला दे दिया, ठीक है? जिसमें वह के साथ और के लिए जैसे अल्फाज, अब वह के साथ क्या है? और है, ठीक है? जहाँ-जहाँ भी जिस जुमला में वह है, तो वह और तुम, या फिर वह और हम, हैं? इस तरीके से यानी और भी है। जैसे अल्फाज जो है ना ये यानी इस्तेमाल करना है। जब तलबा उस्ताद के इन मुकर्ररा मनी मकानी अल्फाज से यानी वाकिफ हो जाते हैं, तो उस्ताद इन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है और इनसे बताता है ये अल्फाज हरफ़े जारी हैं। क्या है? हरफ़े ज़ार है, ठीक है? क्या है मेरे साथियों? हरफ़े ज़ार है। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? तो प्यारे साथी इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? कवायद की तदरीस, तौसीह मालूमात, या फिर क्या है? शऊरी बेदारी, या फिर क्या है कि खेल की अंदाज़े कवायद यानी अंदाज़ में कवायद। तो इसको क्या बोला जाता है? शऊरी बेदारी। अब शऊरी बेदारी क्या होता है? जैसे प्यारे साथियों ने शऊरी का मतलब होता है अचेतन प्रक्रिया। क्या होता है? अचेतन। जैसे हमारा क्या होता है कि ऑटोमेटिकली घर के लैंग्वेज में कोई चीज़ हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो शऊरी अम्ल है। ऑटोमेटिकली आ गया, स्वाभाविक है, फितरी है ना? तो उसी तरीके से शऊरी बेदारी तैयार करता है कि बच्चा जो है हम सिखाएँगे, पढ़ाएँगे, तो पहले बच्चों को हम क्या करते हैं कि घर का यानी ऑटोमेटिकली प्रोसेस को शुरू करते हैं, फिर बच्चा जो है ना किताबी लैंग्वेज पे चलेगा। तो इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है हमारे पास 141 नंबर। स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत
कथी का मतलब क्या होता है मेरे साथी? तो बहुभाषिकता होती है। क्या होती है? तो बहुभाषिकता होती है। बहुभाषिकता मतलब क्लासरूम में हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल के साथ-साथ कई लैंग्वेज क्या करते हैं? कई लैंग्वेजेज़ का इस्तेमाल करना हमारा अरे! पीडीएफ कहाँ चले गया? ऑटोमैटिकली खाली हो गया क्यों भाई? अरे, अरे! क्या हो रहा है? पीडीएफ कहाँ है फिर? तो ठीक है प्यारे साथियों, अब पता नहीं अभी हाँ, आ गया। अरे यार! ये क्या हो गया? तो प्यारे साथियों, आज हम लोग ना इतना ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है? ये पता नहीं आज लैपटॉप में हमने बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब हम इसी को बोर्ड में अब जो बचा हुआ है पढ़ा देंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब चैनल को सब्सक्राइब करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है? ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके पढ़ के अपनी को कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।